पुलिस की गिरफ्त में सीढ़ियों से उतरते इस आदमी का नाम है चारलंबोस बाबिस। जब इसकी बीवी के कत्ल की कहानी लोगों को पता चली तो लोगों ने बाबिस के दुख में उसका साथ दिया, उसको तसल्ली दी। लेकिन जब उन लोगों को उस कत्ल के पीछे की असली कहानी पता चली तो वो भी हैरान थे। आगे की कहानी आपको बताएं उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं कि बाबिस को ग्रीस का मॉन्स्टर भी कहा जाता है। बाबिस पेशे से एक हेलीकॉप्टर पायलट था जो ग्रीस के ग्लाइकानेरा में अपनी बीवी कैरोलिन क्राउच और 11 महीने की बेटी के साथ रहता था। एक दिन बाबिस ने पुलिस को फ़ोन करके जानकारी दी कि कुछ डकैतों ने उसके घर पर हमला कर दिया था और बाबिस को बंधक बनाने के बाद उन्होंने कैरोलिन को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी तो बाबिस ने पुलिस को सुना दी थी। पुलिस ने भी इस पर यकीन कर लिया था, लेकिन जब जांच हुई और जो सच सामने आया वो पुलिस की भी सोच से परे था। दरअसल इस हत्या के पीछे जो मास्टर प्लान बनाया था वो खुद बाबिस ने बनाया था। वैसे तो वो पुलिस के सामने, यहाँ तक कि कैरोलिन की माँ के सामने छाती पीट पीट कर रो रहा था और ऐसा दिखावा कर रहा था कि मानो उसकी सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन जब पूरी जांच हुई और सच सामने आया तो सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। 33 साल के हत्यारे बाबिस ने पुलिस को बताया था कि डकैतों ने 4-5 घंटे पहले ही उनके घर का सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया था और इनको बंधक बनाने के बाद उन्होंने कैरोलिन को जान से मार दिया और जाते वक्त उसकी लाश को छत से लटका दिया। मगर जब पुलिस को कैरोलिन के हाथ में एक स्मार्ट वॉच मिली जिसके अंदर एक्टिविटी ट्रैकिंग ऐप डला हुआ था, जिसके जरिए कैरोलिन अपने जिस्म की गतिविधि और दिल की धड़कनों को नापती थी। पुलिस ने जब घड़ी की जांच करी तो उन्हें पता चला कि जो वक्त बाबिस बता रहा है मौत का कैरोलिन का और जो वक्त घड़ी में दर्ज है वो बिल्कुल अलग है। मतलब ये कि घड़ी के मुताबिक कैरोलिन की जो धड़कनें थीं वो बहुत पहले बंद हो चुकी थीं और जो वक्त बाबिस बता रहा था वो काफ़ी देर के बाद का था। इतना ही नहीं, बाबिस ने पुलिस को ये बताया था कि डकैतों ने उसको भी बंधक बनाया था। लेकिन जब बाबिस की स्मार्ट वॉच की जांच हुई तो उसने सारे राज खोल दिए। बाबिस की स्मार्ट वॉच के मुताबिक जिस वक्त बाबिस ने ये बोला कि उसे बंधक बनाया गया था उस वक्त बाबिस चहलकदमी कर रहा था। इतना ही नहीं, उस वक्त बाबिस के फ़ोन से कई बार फ़ोन भी किए गए थे और बाकी चीज़ें तो क्लियर कर दी थी कैरोलिन की घड़ी ने। इन सारे सबूतों को जब बाबिस के सामने पुलिस ने रखा और जब बाबिस से सख्ती से पूछताछ हुई, पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने अपने पुलिसी अंदाज में उससे पूछा तो वो टूट गया। पुलिस को उसने बताया कि उसकी बीवी कैरोलिन और उसके बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था और उसकी बीवी कैरोलिन पिछले 1 साल से उससे अलग होकर दूसरी जगह जाकर रहना चाहती थी और उस दिन भी उन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी और ठीक उसी टाइम उसने कैरोलिन का गला दबा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने इस काले कारनामे को छुपाने के लिए उसने डकैतों की मनगढ़ंत कहानी बनाई और फिर इस पूरे मास्टर प्लान की तैयारी करी। बाबिस ने अपनी कहानी सच साबित करने के लिए अपने घर में पले हुए कुत्ते तक को मार डाला। फिलहाल ये इंसान पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है।